कांग्रेस के ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस देश में संविधान और कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, जांच होती है और कार्रवाई भी होती है। कांग्रेस को देश की संस्थाओं पर विश्वास ही नहीं है। कांग्रेस हमेशा करती है प्रेशर पॉलिटिक्स। मैंने पहले भी कहा कि भारत में कानून सबके लिए बराबर है। कोई क्यों ना कितना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हो, अगर देवेंद्र यादव जी को पुलिस ने कहीं गिरफ्तार किया है तो उनसे पूछताछ भी किया है, और अगर उनको ऐसा लगता है तो उसके लिए अदालत है, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। परंतु केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए जिस प्रकार की बलौदाबाजार में घटना हुई, इसके बाद अभी पुलिस अपनी काम कर रही है, तो उसको लेकर दबाव बनाना, धरना करना, घेराव करना, मुझे नहीं लगता इसमें कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए। बलौदाबाजार की घटना प्रदेश के लिए एक बड़ी घटना थी, अभी तक जो नहीं हुआ वैसा कांड जो है बलौदाबाजार में हुआ, इसलिए कांग्रेस को इसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि इसमें किसी प्रकार की प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहिए। सवाल देवेंद्र यादव के कांग्रेस करेगी राज्यपाल से मुलाकात। मामले में बैज ने कहा कि प्रदेश में डर और भय का माहौल बनाया जा रहा है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। हिटलर शाही से सरकार चल रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। 8 महीने की सरकार ने जनता का विश्वास जीतने में असफलता हासिल की है। सरकार दिल्ली से चल रही है या नागपुर से चल रही है, समझ से परे है। देखिए, माननीय राज्यपाल जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए और विश्वास है, लेकिन इस सरकार पे भरोसा नहीं है, क्योंकि 8 महीने की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास जीतने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। इस तरह से लगातार, चाहे बलौदाबाजार की घटनाएं देखें, चाहे आदिवासी हमारी बहनें को देखें, राजधानी में सुरक्षित हमारा आदिवासी नहीं है, उनकी मौत हो जा रही है। फर्जी नक्सली के नाम से फर्जी एनकाउंटर हो रही है, डायरिया और मलेरिया से मौत हो रही है। मतलब सरकार पूरी तरह से चारों खाने पूरी तरह से विफल हो चुकी है। सरकार कौन चला रहा है, दिल्ली से चल रहा है या नागपुर से चल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है, ये पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। इसलिए निश्चित रूप से इन सब को लेकर कांग्रेस पार्टी नई रणनीति के साथ आगे काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी राज्यपाल से मुलाकात को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि लोकतंत्र में यह अधिकार सबको है, कांग्रेस को भी है। राज्यपाल महोदय के पास जाकर अपनी बात को रखें, यह संवैधानिक रूप से प्राप्त अधिकार है। अपनी बात को रख सकते हैं, परंतु जिस प्रकार से केवल पॉलिटिकल मायने के लिए जो घेराव प्रदर्शन करने, जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं, वो सही नहीं है। लोकतंत्र में ये सबको अधिकार है, कांग्रेस को भी है। ये राज्यपाल महोदय के पास अपना जाकर बात को रखें, ये संवैधानिक रूप से ये प्रदत्त अधिकार है, अपनी बात को रख सकते हैं। परंतु जिस प्रकार से केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए जो घेराव प्रदर्शन करके जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं, वो सही नहीं है। बीजेपी की सदस्यता अभियान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, बीजेपी के पास सरकार बनाने के बाद कोई काम नहीं है, कोई योजना धरातल पर नहीं पहुंच पाई। बीजेपी के नेता बेरोजगार बैठ गए हैं। बीजेपी की सरकार से जनता त्रस्त हो गई है। आम जनता में बीजेपी से आक्रोश है, सरकार फेल हो चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार बनने के बाद कोई काम है नहीं। न उनके पास योजना धरातल पर पहुंच पाया, न कोई प्लानिंग है, न कोई नीति है, न कोई किसी तरह की काम है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूरे लोग बेरोजगार बैठे हुए, इसलिए वो सिर्फ टाइम पास सदस्यता अभियान चला रहे। लेकिन इस समय पूरे देश में की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के इस 8 महीने की सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। और इस समय निश्चित रूप से पूरी छत्तीसगढ़ में इस सरकार के खिलाफ में आक्रोश है, चाहे बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखें या अन्य मुद्दों को देखें। छत्तीसगढ़ में पूरी तरह सरकार फेल हो चुकी है।
इसलिए सदस्यता अभियान के नाम से भारतीय जनता पार्टी पूरी टाइम पास कर रही है। छत्तीसगढ़ नक्सली उन्मूलन अभियान में धमतरी जिले में 5 लाख का इनामी नक्सली सरेंडर हुआ है। दरअसल धमतरी एसपी अंजनी वार्ष्णेय ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि अजय कुमार नामक नक्सली ने जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। जैसा आप लोगों को ज्ञात भी होगा कि लगातार हम माओवादी विरोधी अभियान चला रहे हैं और हमें अभी हाल ही में डंप भी मिलने में सफलता मिली थी। उससे पहले एक माओवादी भी मारा गया था। तो उसी क्रम में आज एक माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। तो जैसे आपको पता है छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है, उससे प्रभावित होकर के और माओवादियों जो शोषण कर रहे हैं उनकी जो खोखली विचारधारा है उसका इस आदमी को बोध हुआ और उसने आकर के आज दिनांक हमारे समक्ष आत्मसमर्पण किया है। ये 5 लाख का इनामी है। इस पर शासन द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है और ये सीता नदी एरिया कमेटी का सदस्य था। इसके साथ साथ रावत समन्वय है जो कि कोंडागांव धमतरी के बीच में माओवादी कोऑर्डिनेशन देखता है, उसका ही डिप्टी कमांडर था। कितने सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? ये 10 वर्षों से अधिक से इसी क्षेत्र में सक्रिय था। समर्पण यही ऑफिस में आकर किया। हाँ, अभी बहुत सारे भी जो हमें भी इस प्रकार से प्रक्रिया में हैं, जैसे हमें जानकारी मिलेगी आप समर्पण करेंगे तो आपको बताएंगे। पुलिस को कुछ सूचना मिली सर इसके बारे? हाँ, हमें इसके माध्यम से कई सारे महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं जिस पर अभी हम तस्दीक कर रहे हैं। जैसे ही हमें कुछ और कंक्रीट मिलेगा हम आपको सूचित करेंगे। बीच में भी जो पैसा नहीं, वो स्वतंत्र सूचनाएं रहती हैं हमारे पास, है ना। मुखबिर का नाम खुलासा कभी भी होता नहीं है, आप लोगों की भी जानकारी भी होगी, है ना। तो उसमें मुखबिर का नाम का हम कभी भी खुलासा नहीं करते हैं, हमें अपने सूत्र रहते हैं। सर इसका छत्तीसगढ़ की अभी जो हमें जितने अपराध में सूचीबद्ध किए हैं वह धमतरी के अपराध हैं, इसमें 6 आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। कुछ बड़ी वारदात में इसका नाम अजय है। कुछ बड़ी वारदात में हाँ, कई सारी बड़ी वारदातों में है जिसमें हत्याएं हैं, आईडी लगाना है और फोर्स पर हमला है, इन सब अपराधों में शामिल रहा है। और क्या क्या खुलासा हो सकता है? अभी उसी की हम सूचनाओं की तस्दीक कर रहे हैं, जैसे हमें एकदम क्लियर हो जाएगा तब आपको बताएंगे। आज आत्मसमर्पण। बलौदा बाजार में घटित घटना और विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में आज बैकुंठपुर में स्थित राजीव भवन में कोरिया कांग्रेस की तरफ से बैकुंठपुर विधानसभा की पूर्व विधायक अंबिका सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें पूर्व विधायक ने प्रदेश में स्थापित भाजपा की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार को बलौदा बाजार में घटित घटना को सरकार की नाकामी बताया और उस मामले में विधायक देवेंद्र यादव को तत्काल रिहा करने की मांग की।